कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में सीएम भूपेश बघेल भी लगातार दौरा कर रहे हैं। आज भी सीएम भूपेश बघेल केरल के कोल्लम से जो यात्रा की शुरुआत होनी है, 10वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का। एक दिन के ब्रेक के बाद में ये यात्रा आज फिर से शुरू हुई है। सुबह 7 बजे से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी के साथ वहां पर मौजूद नजर आए और लगातार सीएम भूपेश बघेल इस दौरे में जाते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में उनका एक और दौरा चल रहा है, जहां पर वो छत्तीसगढ़ की सरकार को मजबूत करने के लिए किस तरीके से सरकार काम कर रही है, जनता का मूड क्या है, इसका नब्ज तोलने के लिए वो अपना एक दौरा करते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं उस बीच इस दौरे के बीच, विधानसभा दौरे के बीच में वो संगठन को मजबूत करने, जो राष्ट्र स्तर पर कांग्रेस का एक बड़ा आयोजन भारत जोड़ो यात्रा के रूप में किया गया है, उसको भी मजबूती देने के लिए सीएम भूपेश बघेल लगातार समय समय पर वहां पर पहुंच रहे हैं। खास बात यही है कि सीएम भूपेश बघेल भी, क्योंकि कई बार राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल एक बेहतर विकास का मॉडल है, एक बेहतर मॉडल के रूप में देश में सामने आया है। और यही शायद सबसे बड़ी वजह है कि लगातार सीएम भूपेश बघेल का दौरा और उसके साथ में राहुल गांधी जिन जगहों पर जाते हैं उन तमाम जगहों पर सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी भी होती है, कई बैठकें भी होती है, कई संगठनों से मुलाकात भी होती है। और इस दौरे को कांग्रेस को फिर से एकजुट करने, मजबूत करने के दौरे के रूप में देखा जा रहा है। और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी भी राजनीति में कई मायनों को जन्म दे रही है। छत्तीसगढ़ में रोड सेफ्टी वर्ल्ड किट की शुरुआत होने वाली है। राजधानी रायपुर के इंटरनेशनल स्टेडियम में उसकी शुरुआत होगी। सबसे बड़ी बात कि ये दूसरा मौका है जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी छत्तीसगढ़ के मैदान में खेलते हुए नजर आएंगे और इस मैदान के जरिए छत्तीसगढ़ के युवाओं को, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को भी इस खेल को देखने का मौका मिलेगा। ऐसे में कुल 5 मैच यहाँ पर इसकी तरफ से आयोजित किए गए हैं, जिसमें 2 क्वालिफाइंग मैच होंगे, 2 सेमीफाइनल मैच होंगे और 1 फाइनल मैच छत्तीसगढ़ में रखा गया है। श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ 2 अन्य टीमें, यानी कि कुल 4 टीमों के बीच में ये मुकाबला होगा और एक बड़ी सीरीज इसे देखी जाती है। इससे पहले भी जिस तरीके से खिलाड़ियों को इस सीरीज के जरिए यहाँ पर लाया गया था, जिसमें सचिन तेंदुलकर भी यहाँ पर मौजूद थे, सहवाग भी थे, कई ऐसे बड़े चेहरे थे जो इंडियन क्रिकेट टीम में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। और इसके साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी कई ऐसी टीमें हिस्सा ली थी, जिसको छत्तीसगढ़ के मैदान में खास तौर पर देखने को मौका यहाँ के दर्शकों को मिला था। तो इस सीरीज में अब फिर से दिलचस्प जो मैच है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। किस तरीके से यहाँ पर खेल का प्रदर्शन होगा, क्योंकि पिच यहाँ पर बेहतर बनाई गई है और शायद यही वजह है कि लगातार अब बड़े जो मैचेस हैं वो भी छत्तीसगढ़ में इस स्टेडियम में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में दर्शकों के लिए बड़ा उत्साह इस मैच को लेकर देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में जो मैचेस होने हैं, 5 मैचेस यहाँ पर होने हैं, उन मैचों में कहीं ना कहीं अब क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ की भी जो स्टेडियम है वो भी एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया का छत्तीसगढ़ दौरा है। 17 से 21 तारीख तक वो दौरे पर रहेंगे और खास बात ये रहेगी कि उन विधानसभाओं में कांग्रेस का इस बार दौरा होगा। प्रदेश प्रभारी के साथ में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहेंगे और ये दोनों ही उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे जहां पर कांग्रेस ने अपनी सीटें हारी थी। उन क्षेत्रों में जाकर आकलन किया जाएगा, उन क्षेत्रों में जाकर किस तरीके से कांग्रेस को और मजबूत करना है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें कांग्रेस की बढ़ती हुई नजर आए, मजबूत यहाँ पर कांग्रेस और होती हुई नजर आए। इसको लेकर यहाँ पर एक भूमिका बनाई जा रही है। कोशिश यही होगी कांग्रेस की कि तमाम स्थानों पर जाकर न केवल आम लोगों से मुलाकात की जाए, बल्कि संगठन को भी मजबूत करने के लिए संगठन के लोगों से भी वहां पर मुलाकात की जाएगी। हार की जो बड़ी वजह है उसको वहां पर टटोलते हुए उसको दूर करने की कोशिश यहां पर होगी। कुल मिलाकर जिस तरीके से चुनावी मैदान में बीजेपी यहां पर उतर चुकी है संगठन के साथ में, क्योंकि भाजपा का भी दौरा लगातार चल रहा है। बिलासपुर से इस दौरे की शुरुआत हुई है। नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो अरुण साव को बनाया गया है, सबसे पहले बिलासपुर संभाग की वो दौरे पर निकल रहे हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मैदान पर उतर चुकी है। जनता के बीच जाकर, संगठन के बीच जाकर, नेताओं के बीच जाकर अब लोगों की नब्ज टोल रही है और खास तौर पर किस तरीके से उन लोगों के साथ में समन्वय बनाकर आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी सीटों को बढ़ाया जाएगा, पार्टी को मजबूत किया जाएगा, इसकी स्ट्रेटजी पर वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल कितना दोनों टीमों को, दोनों पार्टियों को फायदा होगा, दोनों नेताओं को यहां पर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, जनता के बीच अपनी पैठ कितनी मजबूत बना पाएंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।